नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज आपको स्टोरी जो बता रहा हूँ कि टाइगर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रूट स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ क्या होती है। ये जानवर आप देखिए, पीछे उसको देखिए, मसल ही मसल है। और ये फॉरेस्टर्स ने जो कहानी आपको बता रहा हूँ, ये दुधवा के पास की है। मेरे एक मित्र या कहिए मेरे सीनियर हैं, उन्होंने ये स्टोरी मेरे को शेयर की थी कि एक बार एक मैनीटर को ये लोग फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ का जो लोकल रेंजर था उसके साथ ये लोग निकले। और जो जंगल बड़ा ट्रिकी था, और जंगल हमेशा ख़तरनाक होता है, जंगल हमेशा सरप्राइजेस से भरा रहता है। तो जब भी जंगल में जाएं, जैसे मैं जाता हूँ अपने वीडियोस बनाने, तो मैं बहुत सतर्क रहता हूँ। बहुत सी प्रिपरेशन में पहले एक एक बेंड, जब मैं मुड़ता हूँ तो एक एक बेंड में मैं बहुत सतर्क रहता हूँ कि यहाँ झाड़ी ज़्यादा दिख रही है, ये यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, इसके पीछे कोई जानवर हो सकता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये लोग जीप में ये उस मैनीटर को सर्च कर रहे थे। ये दिन का टाइम क्या, शाम का टाइम था। तो इनको एक जगह थोड़ा अंधेरा होने लगा था और सामने एक नाला था। इनको मालूम था, क्योंकि वो लोग तो उस एरिया के थे, तो जानते थे एक नाला भी है। तो ड्राइवर को बोला कि थोड़ा चलो घूम के आते हैं, देख के आते हैं। तो जीप की हेडलाइट, यानी अंधेरा हो गया था तो जल गई थी। जलने के बाद इन्होंने 2-3 उल्लुओं की आवाज़ सुनी, जो एक अजीब तरीके से बोलते हैं, जिससे ये पता लगता है उन्होंने कुछ देख लिया है। और एक जल्दी से जो बुश रैबिट होता है वो जल्दी से निकला और इनकी जीप के सामने से जैसे दहशत में निकल गया। फिर ड्राइवर थोड़ा आगे गया तो देखा एक स्लोप है, तो उसको गाड़ी को रोकनी पड़ी, क्योंकि स्लोप पे चली जाती तो गाड़ी उलटने का भी डर था। तो उसने स्लोप पे वो गाड़ी रोक दी और वो सावधानी से, सब लोग, चाहे वाइल्ड लाइफर थे चाहे रेंजर थे, सावधानी से इधर उधर देखने लगे, क्योंकि वो मैन ईटर टाइगर की टेरिटरी थी। तो उतने में उन्होंने देखा कि टॉर्च के सामने रेंजर ने एक तरफ जो है टॉर्च मारी, और टॉर्च में देखते क्या है, अचानक जीप से 20 मीटर दूर उन्होंने देखा एक बड़ा टाइगर ठीक जीप को घूर रहा है। जैसे ये मेरे को घूर रहा है, वैसे वो जीप की तरफ घूर रहा था। उसका फ्रेम सॉरी, उसका फ्रेम ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत की परछाई हो, वैसे में जिस एंगल में उन्होंने देखा। तो वो फिर बैठा हुआ था, जैसे ये पानी में तो उठा हुआ है, वो बैठा हुआ था जमीन पर, ठीक जीप की तरफ देख रहा था। जब हेडलाइट पड़ी तो वो देख ही रहा था घूर को। फिर वो उठा और वो जो पकड़ वाला नाला था, उसने एक लंबी छलांग मारी और छलांग मार के पार हो गया। तो टॉर्च से इन्होंने देखा कि क्या है भाई, वहाँ बड़ा वो नाले का अंदाजा उनको था कि कम से कम 30 फीट से ऊपर का नाला था, और ये छलांग मार के पार हो गया है, पानी में स्प्लैश भी नहीं आई एक भी। तो इन्होंने कहा कि अब रात हो गई है, इस समय तो हम लोग को लौट लेना चाहिए। तो ये लोग लौटे। जब ये लौट रहे थे, जो रास्ता था ना इनका अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ जाने का, उसी तरफ वही टाइगर दोबारा रास्ते से क्रॉस करके वो दूसरी तरफ जंगल में तेज भाग गया। तो इससे पहले कि ये लोग उसको कुछ रिएक्ट करते, वो एक फ्लैश में गायब हो गया। तो इन्होंने कहा कि अभी फॉलो करने से फ़ायदा है नहीं, वो तो जंगल के अंदर चला गया, अंधेरा अलग है, तो उसको छोड़ देना चाहिए और अगले दिन सुबह आके देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगले दिन सुबह ये लोग आए, और जो स्पॉट से वो उसने वो नाला क्रॉस किया था वहाँ उतर के गई पूरी टीम। सावधान तो रहती है, क्योंकि टाइगर की टेरिटरी में है, वो भी मैनीटर की टेरिटरी में आप रहे, तो आपको सावधान रहना है। तो अंदाज़ा लग गया उसका, पहले जहाँ वो बैठा हुआ मिला था वहाँ से, और फिर जो फ्रेम रात में इन लोगों ने देखी थी उससे, कि वो टाइगर कम से कम 250 केजी से ऊपर का था, यानी बहुत बड़ा टाइगर था। और जो नाला था वो सुबह क्लियर हो गया कि 30 फीट से ऊपर था। और जहाँ लैंडिंग के टाइम पे उसके पंजे मिले, वो यानी 30 फीट से 10 इंच आगे, यानी जो उसने लीप ली होगी जंप करके नाले को क्रॉस करने के लिए,
और जानबूझ के लिए होगी, क्योंकि वो जानता था कि पानी की आवाज़ होगी तो हो सकता है इन लोगों को पता लग जाए। तो लैंड टू लैंड लीप की ऐसी सुंदरबन में बहुत से केसेस हैं जहाँ 30-30 फीट टाइगर जो है, जो कैनाल होते हैं 25 फीट के, 30 फीट के, 35 फीट के, वो क्रॉस कर जाते हैं एक जंप में। एक बिल्ली को कभी देखिए किस तरह वो अंदाज़ा लेती है लीप लेने के लिए, वैसी टाइगर सेम फैमिली है, वही प्रजाति है। और इतना ज़बरदस्त मस्कुलर पावर होता है इनके, जो पिछली टांग है ना वो लीप के लिए हेल्प करती है, और उसकी जो अद्भुत स्ट्रेंथ है जो वो उसको उस टांग को प्रदान करती है, उसकी वजह से जो वो कूदता है वो लंबा कूदता है। और जब लैंडिंग होती है ना तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग आप कहिए फोर लिम्स उसको मदद करते हैं, जैसे ताकि वो उसकी बोन्स कोई टूटे ना, और उसके जो लिगामेंट्स हैं, भारी बॉडी वेट है, वो एक शॉक ऑब्जर्वर का आगे वाला पैर जो है शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, तभी उसकी लैंडिंग इतनी सेफ होती है। तो भगवान ने इसको अद्भुत बनाया है, इतना बड़ा जानवर, इतनी स्ट्रेंथ, बट जब वो लीपिंग करता है तो देयर इज़ अ टेक्निक बिहाइंड इट, कि वो पीछे के पैर से बॉडी को फोर्स करता है, वो लीप करता है, और लैंडिंग के टाइम पे आगे के पैर ऐसे गिरते हैं जैसे एक शॉक ऑब्जर्वर होती है गाड़ी के अंदर, वैसा ही। एक फिनोमिनल प्राणी होता है टाइगर, तो इन्होंने उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए कि एक राइनो को मार दे, तो दुआ में आपने सुना था एक बूढ़ा राइना था, उसको मार दिया था। मेरे बगल में जो मेरे नेबर हैं, ये डायरेक्टर हैं जू के, इसके पहले डीएफओ थे लखीमपुर में, तो उनसे मैं एक दिन बात कर रहा तो कह रहे, मैंने कहा वो, और फिर हाथी को मार दें। उनको मालूम है कि उनसे डरता सब जानवर है, चाहे साइज़ में कितना भी बड़ा हो। तो ये एक फिनोमिनल प्रेडेटर है जिसके अंदर जो फिजिकल और मस्कुलर स्ट्रेंथ है बहुत ज़बरदस्त है। जब कितनी बार आपको बोल चुका कि खाली पंजा ही उसका जो है, एक इंसान को अगर मेरे को ऐसे मार दे तो ये मक्खन की तरह पूरा चीर देगा। जिस लेडी को देखने में गया हुआ था, क्या किया था, एक हल्का सा पंजा उसको मारा था, जब तक तो लोगों ने अटैक करके खींच लिया उस लेडी को और उसको हल्ला करके भगा दिया, बट दोनों गाल उसके पूरे अंदर के दांत तक मेरे को दिख रहे थे फोटो में जो शुरू में भेजी गई थी। तो और यही बात होती है इस तरह की फैमिली की एक अजीब स्ट्रेंथ और हिम्मत, ये उसकी मिसाल बता रहा हूँ। तो ये लोग दंग रह गए फॉरेस्टर्स की, इतनी बड़ी लीप ले ली और इतना बड़ा टाइगर था, तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ भी होती है, और वो जो पिछली टांग में, पूरी बॉडी में, अगली टांग में लैंडिंग कैसी करना है वो सब टाइगर जानता है। एक स्टोरी आप बहुत छोटी सी और बता रहा हूँ इसी में, कि एक स्ट्रेंथ क्या होती है। एक जंगली बिल्ली थी, ये सर्वे ऑफ इंडिया जब हमारे इंडिपेंडेंस के पहले अंग्रेज थे, तो सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत अंग्रेज थे, तो किसी कैंप में ये लोग ने कुछ शिकार किया था। उस दिन वो शिकार की टांग बननी थी, तो वो एक टेबल के ऊपर रखा था, उसमें तमाम मसाले असाले खानसामा लोगों ने बना के टेबल पे रखा था, कि उसके बाद वो रान जो थी वो कम से कम 6 किलो की थी, 6 से 7 किलो की रान थी। और एकदम अचानक हल्ला हुआ, इन्होंने देखा कि कोई जानवर आया, कैंप लगते थे तंबू, तंबू के पीछे से कोई जानवर आया और उस रान को पकड़ के भागा, और एक 6 फीट ऊंची जो तार की दीवार थी उसको वो फांद के ले गया। तो जब इन्होंने देखा उसको, तो वो एक जंगल कैट थी, बड़ी वाली थोड़ी जंगली बिल्ली थी, और वो जंगली बिल्ली खुद ही इतनी वेट की नहीं होगी जितना वेट वो उठा के ले गई, और उस वेट को उठा के वो लांग गई वो तार। तो ये उदाहरण दे रहा हूँ कि कैट फैमिली के अंदर एक अद्भुत पावर होता है, लीपिंग की टेक्निक होती है, जिसकी वजह से ये सब कर पाते हैं। एक रान जो 5 किलो 6 किलो की रान थी, वो 3 साढ़े 4-5 किलो या कहिए वो रान होगी करीब 7 किलो की, और ये बिल्ली होगी करीब 4 किलो की। तो अपने से ऑलमोस्ट दुगना वेट उठा के वो ले गई, और 6 फुट तार जो दीवार की कैंप के लिए लगाई गई थी, अंग्रेज़ों ने लगाई थी, उसको बांध के ले गई। तो ये अद्भुत पावर होती है कैट फैमिली के अंदर। और कैट फैमिली सभी बड़े छोटे, चाहे बड़ा प्रजाति हो चाहे छोटी प्रजाति हो, बहुत मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, ब्रूट पावर होता है इनके अंदर। तो उस पावर को इंसानों को और सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनके पावर को चैलेंज करेंगे तो खतरा है।
तो ये तो बिल्ली की छोटी सी एक एग्जांपल दिखी। तो टाइगर, लेपर्ड्स, लेपर्ड तो अपने ही वेट को उठा के, अपने से ज़्यादा वेट को कभी कभी उठा के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो सोचिए कि उसके पीछे के नेक मसल्स में, जबड़े में और सामने के जो शोल्डर्स हैं उसमें कितनी ताकत होगी कि उतनी वेट को उठा के वो सेफ्टी के लिए ऊपर ले जाता, ताकि कोई जानवर, चाहे हाइना हो चाहे टाइगर हो, ऊपर ना आ पाए। तो ये कुछ केसेस मैंने बता रहा हूँ इसलिए कि एक कैट फैमिली किस तरह की ब्रूट पावर रखती है, उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी जो मैंने एक और बताई है आपको पसंद आएगी। आज मैं घर से ही बैठा हुआ हूँ और वही पुराने ग्लासेस के साथ बैठा हुआ हूँ, ये देखिए। तो और वहीं से बता रहा हूँ बहुत दिनों के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना प्यार देंगे, पसंद करेंगे, स्टोरी को पसंद करिए। शॉर्ट्स तो मैं बहुत आपको बीच बीच में देता रहूँगा। प्लस मेरी जो ये थोड़ी सी जो स्टोरीज़ होती हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, इसको बैठ के पूरा सुनिए तो बहुत कुछ जानकारी आपको जंगल और जानवरों के नेचर के बारे में पता लगेगी। तो अपना प्यार देते रहिए, बहुत से लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि और कमेंट करिए। कमेंट करने से मेरे को पता लगता है कि हाँ आपने पूरा देखा है, वीडियो पूरा देखा है। नहीं तो शॉर्ट्स में क्या होता है, बहुत से लोग जो है तीन मिनट में ख़त्म, बट वो शायद उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है 10, 11, 12, 15 मिनट के लिए। पेशेंस रखिए, अगर वाइल्ड लाइफ को जानना है तो पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो वॉच करा करिए और अपना प्यार हमेशा हमारे चैनल को देते रहिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।